सबसे पहला तो इशू है कि शहर के अंदर कंजेशन बहुत है, तो उस कंजेशंस को ध्यान में रखते क्या चीज़ हम ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सुधारने में, चाहे वन वे हो, चाहे कुछ ऑफिस का टाइम शेड्यूल चेंज करने में, या उनका एरिया नए एरिया में ले जाने के लिए, ये सारे हमने प्रपोजल्स प्लस कुछ यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जो कि गाइडलाइन के मुताबिक, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक ठीक नहीं है, तो उनको भी हम लेके उन पर क्या एक्शन लिया जा सकता है उसको भी हम देख रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक जो नया हो रखा है वो इन कोचिंग सेंटर्स के जो आउटग्रोथ हुई है उसके कारण से। अच्छा सर, पार्किंग की समस्या है उसको लेके क्या कुछ आपके कदम, और अवैध जो कॉलोनी आउटर्स में उसको लेके क्या? देखिए, मेरे संज्ञान में आया कि कुछ एरिया में अवैध कॉलोनी जो आ रही है, तो उनके ऊपर लगातार हमारा डिमोलिशन एक्टिविटी चालू हो गई है और डिमोलिशंस भी हमने किए, और किसी भी तरह से किसी भी तरह का जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं वो हम पनपने नहीं देंगे। साथ ही साथ हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा एरिया है जिसमें कि 7A नहीं है, वो 7A के अंदर डाल दिया जाए, कंट्रोल एरिया के अंदर, ताकि उनका रजिस्ट्रेशन भी हम रोक सकें। दूसरी बात, जहाँ पर कोई कॉलोनी इलीगल कटी गई है, तो मैं आपके माध्यम से हम बताना चाहूँगा कि हम पुलिस की तरफ से भी ऐसे जितने भी कॉलोनाइजर्स हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनका चालान भी पेश कर रहे हैं, साथ में उनको अरेस्ट भी करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से जो जनता के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके और इन कॉलोनियों पे भी हम लगाम लगा सकें। सर, शहर में तो जो बंदर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सिविल हॉस्पिटल की अगर बात करें, फिर या लेक की अगर बात करें, तो बंदरों की ऐसी समस्या बनी हुई है। जो सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं, मरीज जाते हैं, उनको काट लेते हैं, उनके लिए क्या करें? देखिए, थोड़ा सा हमको इस चीज़ में ये कॉन्फ्लिक्ट देखना पड़ेगा कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो सबसे पहले तो हम खुद ही बंदरों को सबसे पहले खाना डालते हैं, चाहे फूड हो चाहे ये हम डालते हैं, तो वो अपने नेचुरल हैबिटेट से इस ओर आकर्षित होते हैं। दूसरा, जहाँ पर भी हम डालते हैं, चाहे रिलीजियस प्लेसेस हों, चाहे आपके बाज़ारों में है, वो इस टाइप के अट्रैक्ट होने के तो उनकी वो हैबिटेट बन जाती है। अब नगर पालिका की तरफ से भी हमने इसमें कई बार जगह टेंडर भी किया था, लेकिन होता ये कि जहाँ पर भी हम छोड़ के आदत लगी, ये सिर्फ रोहतक शहर की पूरे हरियाणा की है कि जो उनका नेचुरल हैबिटेट में जिनकी आदत बन गई है, तो वहाँ पर उनको वो वापस निकल के लोकल हैबिटेट में आते हैं। लेकिन फिर से हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह के जो नए टेंडर्स वो किए जाएँ और साथ ही साथ जो बंदरों की जो समस्या है उसको ध्यान रखा जाए। शहर में सफाई व्यवस्था सर उसके लिए क्या कदम उठाया जाए? देखिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मामला कोर्ट में है, इसमें सरकार की कोर्ट में करके और इसमें कार्रवाई की जाए। मेरा ये है कि हो सकता है कि आने वाले समय में हमारा जो 3rd जोन है उसका भी स्ट्रीट का क्लीनिंग का टेंडर अगर वो हो जाता है तो हम उसको लागू कर लेंगे। सर, समाधान शिविर में आप लोगों के पास लोग अपनी समस्याएं लेकर आए हैं, ज़्यादातर प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी इस तरह की है, और वो कहीं ना कहीं जो काम करने वाले जो लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो नेग्लिजेंसी बरतते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, तो उसको लेकर के क्या करें? देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक बताना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी आईडी और PPP, इन दोनों के अंदर आपका किसी भी CSC के माध्यम से या अपने खुद के जो मोबाइल या लैपटॉप से आप अपना जो इसमें आवेदन कर सकते हैं, और इसमें यूज़र को ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डालने होते हैं, तो ये बड़ा फ्रेंडली सा है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कई लोगों को पता नहीं होता कि क्या डॉक्यूमेंट है, तो वो CSC के माध्यम से जाते हैं, जहाँ पर वो OTP या जो अपना मोबाइल नंबर है वो किसी, क्योंकि हमने बहुत समय का एक्सपीरियंस है हमारा, तो वो मोबाइल नंबर वो CSC वाले का डाल देते हैं ताकि उसके पास आएगा तो वो देखेगा, और इसी के कारण से जो चेंजेस होते हैं उसमें नहीं होता। लेकिन इसमें कई जगह ये भी आया है कि हमारे पास जो ग्रीवेंसेस हैं जो समाधान दिवस के अंदर आ रही हैं या शिविर के अंदर आ रही है, वो नहीं ट्रैक होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जो भी आपकी तरफ से डेटा हमको शेयर किया जाएगा, हम इंश्योर करेंगे कि वो टाइम फ्रेम में, बाकायदा टाइम फ्रेम में रिजॉल्व हो सके। साथ ही साथ हम खुद भी जो हमारे समाधान शिविर लग रहे हैं, चाहे मेरे पास लग रहे हैं चाहे कमिश्नर के पास लग रहे हैं, उन पे भी हम मौका विजिट करेंगे और चेक करेंगे कि औचक निरीक्षण में कितनी ऐसी समस्याएं थी जो वहाँ पर रही और फिर उसमें नहीं रही।
हम एक और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जैसे पहले शिविर लगते थे प्रॉपर्टी आईडी के, उसकी भी एक शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, ताकि जितने भी लोग हैं उनको जो समाधान एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन हम कोशिश करेंगे कि इस टाइप का एक प्रॉपर्टी आईडी के लिए लगाया जाए, और जितना भी रिजॉल्व किया जा सके वो रिजॉल्व करें। पब्लिक डीलिंग सीट्स पर जो अधिकारी या कर्मचारी बैठे हैं उनके लिए क्या संदेश है आपको जिला उपायुक्त की नई जिम्मेदारी? देखिए, मेरा यही है कि जनता, हम सीट के इस साइड बैठे हैं, जनता सीट के उस साइड बैठी है, और हम 60 साल के बाद भी सीट के वापस उस साइड आ जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से सभी से निवेदन है कि जो भी कर्मचारी करते हैं कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही काम करें। दूसरा, जनता के पास समय बहुत कम रहता है हर चीज़ को है, तो हो सकता है कई बार आर्गुमेंट हो भी जाती है, तो उसमें अपना तरफ से भी काम कंपोज में और पब्लिक डीलिंग में भी एक थोड़ा सा विनम्र रहें, ताकि काम अच्छा हो सके। जहाँ तक कोई अगर गलत व्यवहार करता है या गलत काम में विश करता है, तो मैं निगम के अंदर जो गांव आ रहे हैं उनके अंदर सीवर और पानी की लाइन बिछी थी, आउटर कॉलोनिया के साथ में, उनमें 5-6 साल हो गए, आज तक कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी की है ना सीवर की। देखिए, उसमें जो अमृत वन के अंदर जो प्रोग्राम जो सीवर वगैरह या पानी की सुविधा डाली गई थी, उसमें हमने अभी पब्लिक हेल्थ के साथ और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ एक जॉइंट विजिट करवाई है, और उसमें जो भी कमियां रह गई थी वो हमने उसको कॉन्ट्रैक्टर को भी नोट करा रहे कि उसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई किया, क्योंकि अब अमृत 2 आने वाला है और इसको हैंडलिंग उसका 5 साल का आगे मेंटेनेंस भी है, तो 5 साल मेंटेन भी करेगा उसको। जहाँ तक भी ऐसी समस्या है उसको हम अभी नेक्स्ट एक हफ्ते के अंदर हमारी कोशिश रहेगी मीटिंग के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्टर को पॉइंट आउट करके, अन्यथा उसके खिलाफ कोई पेनल्टी का कार्रवाई भी होगी। पानी की समस्या 3 दिन में पानी कम से कम आता है गाँव में, मतलब जो नगर निगम के अंदर आ रही कनेली गाँव की बात करें 3 दिन में पानी वहाँ आता है, आउटर कॉलोनी में भी ऐसा ही सिस्टम। देखिए, अभी हमारे पास जो पानी स्टोरेज की संख्या है वो केवल 8 लोगों की है, और कई बार ये होता है कि वो पानी जो पानी है वो एक्सेस में कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाता है, या फिर उसमें बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए नहीं होता। तो हमने इसमें 32 दिन की स्टोरेज के लिए एरिया के अंदर एक 25 एकड़ का प्रपोजल तैयार किया, जो कि सरकार को भेजना है। इसमें ये ज़मीन हस्तांतरित करने के लिए है, ये पब्लिक डिपार्टमेंट को, ताकि वो वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बना सके। प्रोजेक्ट बन के तैयार भी हो चुका है, उसका प्रोजेक्ट का DPR बना भी रहे, साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी इसमें लिख रहे हैं ताकि वो एडवांस प्लानिंग कर सके। इसके अलावा हम कुछ रीयूज जो वेस्ट वाटर है उसका माइक्रो STP का एक नया प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं शहर के अंदर, ताकि जो हमारा वेस्ट वाटर है वो हमारे पार्कों के अंदर, साथ ही साथ ओपन एरिया के अंदर रीयूज हो सके, और जो पानी की साफ जो पीने का पानी है जो हम यूज़ करते हैं पार्कों के अंदर, वो कम से कम किया सके। अच्छा, रेलवे सर रोहतक में हमारा पशुओं का जो सर्दी आ रही है, हमारा पशु बहुत शहर में डेयरियाँ भी चल रही हैं जो कि उस आवर पशुओं को भी बढ़ाती है, साथ ही साथ जो गाँव से भी हमारे पास कुछ पशु आते हैं, तो हम इस पर एक नया कैटल कैचिंग का अभियान नेक्स्ट 15 दिन के अंदर चालू करेंगे, और कुछ हम जितने भी ऐसे गांव हैं जो आसपास लगते हैं उनमें भी कोई अगर गौशाला है तो हम कोशिश करेंगे कि म्यूनसिपल एरिया उसको गोद ले सके, ताकि जो शहर के अंदर ना डालते हम गाँव के अंदर ही गौशाला के अंदर स्थापित कर सकें। अच्छा, रेलवे इक्वेटेड रोड बनाया है, उसका आपने निरीक्षण भी किया है, क्या तैयारी है? देखिए, ऐसा है कि रेलवे का जो हमने एलिवेटेड रेलवे का जो एरिया था उसके अंदर दोनों साइड में जो पुल जो रोड बनानी है 15 मीटर की, PWD बना रहा है और कॉर्पोरेशन भी बना रहा है, उसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पर कि कल इंस्पेक्शन हमने टीम के साथ किया, उसके अंदर कुछ पॉइंट ऐसे थे जहाँ पर इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट शिफ्ट होने, तो हमने संबंधित डिपार्टमेंट को करी, और आज से रेलवे वर्कआउट होता है तो आज से वो इक्विपमेंट्स हटने का काम चालू हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पर कुछ जो मुआवजा भी देना बाकी है, तो उसके लिए भी हमने टीम को कहा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा नजर है, क्योंकि जैसे ही ग्रैब 4 की जो गाइडलाइंस हटेंगे तो उसके बाद हम तुरंत इस पर काम चालू। थैंक यू सर। एक चीज देखिए सर, एक छोटा सा सवाल है, एक चीज देखिए, कुछ कर्मचारी मोबाइल यूज करते हैं, पब्लिक का काम नहीं होता, क्या मैसेज देना चाहिए? देखो, ऐसा है, मैं आपको बताऊँ कि मोबाइल तो मैं आपके सामने भी यूज कर रहा हूँ, हो सकता है कि जब नहीं वो सिर्फ अपने आनंद के लिए कर रहा हूँ, हो सकता है उसके हेडक्वार्टर से कोई सीनियर बॉस का भी हो सकता है कि उसको इंटरेस्ट है, तो हम जज नहीं कर सकते, लेकिन हर एक बंदा अपना जो उस पर प्रेशर रहता है उसके हिसाब से काम करता है। ठीक है, थैंक यू।